भोले भाले देहाती बनकर दो युवक और एक महिला ने इंदौर के प्रतिष्ठित डॉक्टर के साथ करीब 35 लाख की धोखाधड़ी कर दी। गड़ा धन बिकवाने के नाम पर शातिर आरोपी डॉक्टर से करीब 25 तोला सोना और 11 लाख नगद लेकर फरार हो गए। डॉक्टर की शिकायत के बाद पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुट गई। इंदौर के चमेली देवी स्कूल के पास स्थित श्री गणेश नर्सिंग होम का संचालन करने वाले डॉक्टर GR उदासी अपने ही मरीजों द्वारा की गई ठगी का शिकार हो गए। दरअसल डॉक्टर उदासी के पास पिछले दिनों दो युवक एक महिला का उपचार कराने के लिए आए थे। खुद को देहात का बताने वाले ये युवक उपचार करवाने के दौरान डॉक्टर का विश्वास जीतने का प्रयास करते रहे और इसमें सफल भी हुए। कुछ दिनों बाद युवकों और महिला ने डॉक्टर उदासी को गड़ा धन मिलने की बात कहते हुए सोने की पत्तियां और सिक्के दिखाए। महिला ने डॉक्टर उदासी को विश्वास में लेते हुए इस गड़े धन को बाजार में बिकवाने के लिए तैयार कर लिया। अपने मरीजों द्वारा बिछाए गए ठगी के जाल में फंसे डॉक्टर उदासी ने सोने के सिक्के और पत्तियां बेचने के लिए एक ज्वेलर्स से भी बात कर ली। ज्वेलर्स के पास ये गड़ा धन बेचने के लिए जाने से पहले ही युवक और महिला ने डॉक्टर उदासी को अपनी बातों में फंसाकर 25 तोला सोना और 11 लाख रुपए नगद ले लिए। एक GR उदासी जी हैं, डॉक्टर हैं, जो माणिकबाग क्षेत्र में रहते हैं और चमेली देवी स्कूल के सामने एक नर्सिंग होम है श्री गणेश, वहाँ पर ही प्रैक्टिस करते हैं। तो इन्होंने अभी रिपोर्ट लिखाई है कि करीब 8-10 दिन पहले दो व्यक्ति जिनकी उम्र करीब 50 साल की होगी, एक महिला को लेके आए कि हमें इलाज कराना है और अपनी व्यथा बताई कि बड़े गरीब लोग हैं सर, पैसे नहीं है, तो उन्होंने कुछ कम भी करे। फिर 2-3 बार वो आया, आराम हुआ, मिलने लग गए। फिर एक दिन डॉक्टर साहब से उन्होंने बोला कि सर हमारे पास में कुछ हमको गड़ा धन मिला है, सिक्के हैं पुराने टाइप के, कुछ सोने की पत्तियां हैं, कहीं बिकवा दो, और सर हम तो गरीब लोग जा नहीं पाएंगे। तो ये डॉक्टर साहब भले व्यक्ति हैं, इन्होंने सोचा कि ठीक है, इनकी मदद के नाते इन्होंने इनसे बोला कि चलो हम तुम्हारा करा देंगे। फिर 3-4 दिन बाद उनको बोला कि सर आप 3 MD के पास मिलो हमको ब्रिज के यहाँ। वो दोनों व्यक्ति आए और इनकी कार में बैठे और डॉक्टर साहब बोला कि सर आप ऐसा करिए, मुझे कुछ पैसे आप दे दो, फिर आप लेते रहना उनसे। तो डॉक्टर साहब को बोले पता नहीं क्या हुआ, हमको उन्होंने भरोसा ज़्यादा कर लिया और हमारा एक ज्वेलर्स परिचित था, हम वहाँ जाने वाले थे लेके, लेकिन उन्होंने बहुत जल्दी करी, वो सर हमें यार निकलना है, कुछ घर में दिक्कत है, और उनकी बातों में आ गए ऐसा कुछ हुआ और उन्होंने उनको अपना करीब 40-50 तोला सोना और 11 लाख रुपए नगद उनको दे दिए और वो सोने की पत्तियाँ और वो ले लिया इनसे। ये चले गए। जब उसके बाद इन्होंने दिखाया तो मालूम पड़ा कि वो तो पीतल है। इन्होंने तलाश वलाश किया लेकिन नंबर उनके बंद आते रहे और इनसे वो ठगी करके धोखाधड़ी से ये पैसे लेके निकल गए। डॉक्टर GR उदासी द्वारा की गई शिकायत के बाद थाना आजाद नगर में मामले की जांच प्रारंभ कर दी। थाना प्रभारी इंद्रेश त्रिपाठी के अनुसार CCTV फुटेज और मोबाइल लोकेशन के माध्यम से आरोपियों की तलाश प्रारंभ कर दी गई। हैरानी की बात तो यह है कि पढ़े लिखे होने के बावजूद भी डॉक्टर उदासी ने लालच में आकर अपनी पूरी जमा पूंजी गंवा दी। मीडिया द्वारा लगातार इस तरह की खबरें प्रसारित करने के बाद भी डॉक्टर उदासी सतर्क नहीं रहे। अब 40-50 करीब 20-25 लाख का तो सोना हो गया और 11-12 लाख रुपए नकद दे दिए। तो इतनी धोखाधड़ी करके निकल गए। अब उनके जो नंबर मिले हुए हैं अब उनको हम डेवलप करते हैं, उसके बेसिस पर अगर मान लो कहीं चले होंगे, कोई बातचीत होगी, इनको हम बुला के तस्दीक करते हैं। कुछ फुटेज बता रहे हैं मिलेंगे तो उसको लेके हम देखते हैं, आगे भेजेंगे। और अन्य जिलों में प्रदेश में कहाँ पर ऐसी मोडस ऑपरेंडी है जो तरीका वारदात करने का है, उससे इसको ट्रेस करेंगे, जिससे कि ये कोई इनके बातों में आके कोई और व्यक्ति न ठगा जाए। डॉक्टर से कुछ पूछताछ में सामने आया कि कहाँ के रहने वाले हैं? हिंदी तो बोल रहे थे वो, लेकिन अभी ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो लैंग्वेज तो इसी टाइप की थी। देहात के तो लग रहे थे वो, और बड़े भोले वाले लोग बन भी जाते हैं। तो इसमें अब देखेंगे जब आगे जब विवेचना में क्या निकलता है।